वंदे पुरुषोत्तम। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड से श्री राम बसावन सिंह दा लिखते हैं। लोहा छोहा कांड। पर निंदा पर चर्चा है मानव चरित्र की एक विषम दुर्बलता। दूसरे को छोटा बनाकर स्वयं को बड़ा दिखाने का यह स्वांग मनुष्य जाने अनजाने प्रायः करता है। अपने अंतर्निहित छुपी हुई हीन मन्य प्रवृत्ति के कारण ही कुछ सचरित्र व्यक्ति भी कभी कभी इस दोष के शिकार हो जाते हैं, किंतु अपनी भूल या भ्रांति समझने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपराध मार्जना कर लेते हैं अपने आंतरिक अनुताप प्रायश्चित अथवा प्रत्यक्ष अपनी भूल स्वीकार द्वारा। चरित्र के धनी व्यक्ति में न तो हीनमन्यता रहती है, न तो मिथ्या बड़प्पन रहता है और न अहंकार रहता है। अतः वह पर निंदा द्वारा बड़ा बनने की भ्रामक चेष्टा भी नहीं करता है और न ही वह खुशामत करता है अथवा चाटुकारिता द्वारा अपने व्यक्तित्व को बेचकर बड़ा कुछ पाने या हासिल करने में ही प्रचेष्टा परायण होता है। दयाल ठाकुर के सामने ही सत्संग के एक बिहार निवासी वयोवृद्ध कर्मी स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य के प्रथम एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को लोहा छोहा कांड में शामिल होने का आरोप लगाकर उनकी भर्त्सना करते हैं। उस समय लोहा छोहा घोटाला ने ऐसा रूप धारण कर लिया था कि जनसाधारण में सभी की जुबान पर इसकी चर्चा थी एवं समाज के प्रत्येक स्तर पर बच्चे बूढ़े सबके सब इस कथन का मर्मार्थ समझते थे। मुझे जहाँ तक याद है उस समय संसद में विरोधी दल के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी दल के तरफ से सत्ताधारी दल के विरुद्ध व्यंग भरे कुछ गीतों की रचना करके उन्हें यत्र तत्र गाया जाता था, जिन गीतों में भी इस लोहा छोहा नामक कांड का उल्लेख था। भैया भुलैया मत धोखा के बाजारी में, इन सब के ठगहारी में ना, कपड़ा के कंट्रोल बनौले नीमक नमरी में भजवौले, परमिट लोहा के पठौले ससुरारी में, अपने रिश्तेदारी में ना। इस प्रकार इस लोहा छोहा कांड को लेकर सभी मर्यादाओं के चरम उत्कर्ष एकमात्र मापदंड पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सामने ही इनके ही एक विशिष्ट कर्मी माननीय मुख्यमंत्री की निंदा करने की घृष्टता कर बैठते हैं। जो परम दयाल किसी साधारण तुच्छाति तुच्छ व्यक्ति की भी निंदा करना तो दूर इसे सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हीं के सामने इनके एक अनुगत शिष्य ने राज्य के सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित एक जननेता की निंदा की, कुत्सित शब्दों में उन पर दोषारोप किया। उन कर्मी के मुंह से मुख्यमंत्री महोदय की निंदा सुनने भर की देर थी श्री ठाकुर हो उठते अत्यंत गंभीर उक्त कर्मी की ओर कठोर दृष्टिपात कर शासन भरे स्वर में बोलते हैं। नाम लेकर तुम्ही श्री बाबू हौनी कहनो, नाम लेकर तुम श्री बाबू क्यों नहीं बने। श्री ठाकुर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू कहकर ही संबोधन करते थे। उक्त धर्मी के दयाल ठाकुर आगे और भी कहते हैं, गुण और योग्यता ना थाकले कि ओई पदे क्यों जेते पारे। गुण एवं योग्यता नहीं रहने पर क्या उस पद पर कोई जा सकता है। श्री ठाकुर का शासन भरा कठोर यह अद्भुत रूप देखकर उक्त कर्मी तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। भीत त्रस्त केवल इतना ही उत्तर दे पाते हैं, जी नहीं, अर्थात गुण एवं योग्यता नहीं रहने पर कोई भी जो उस पद पर नहीं जा सकता। श्री ठाकुर की इस उक्ति पर उन्होंने अपनी सम्मति जताई। इस स्वीकारोक्ति पर भी श्री ठाकुर किंतु और भी गंभीर होकर कहते हैं, ये क्या परनिंदा नहीं हुई। श्री ठाकुर के श्रीमुख से यह बात सुनते ही उन कर्मी को विषय की गंभीरता एवं अपनी भूल समझ में आ जाती है। क्षण भर में वे इस बात का शायद अनुमान कर बैठते हैं कि इस अपराध के लिए कोई कठिन प्रायश्चित या दंड विधान प्रभु दे सकते हैं। घबरा कर श्री ठाकुर की बात के उत्तर स्वरूप जी हाँ बोलते हुए वे सिर झुकाकर अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को ऐंठते हुए तड़ातड़ कई तमाचे अपने गालों पर जड़ लेते हैं। यह देखकर मधुर मुस्कान सहित श्री ठाकुर शांत हो जाते हैं एवं सांसद में पड़ी उक्त कर्मी की भी जैसे जान में जान आती है। उन्हें मानो एक कठिन विपत्ति से रक्षा मिली। स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपनी सेवा त्याग तपस्या का जो आदर्श प्रस्तुत किया था, राज देश समाज को जो गौरव प्रदान किया था, आज के तथाकथित नेतृत्व वृंद के लिए या राजनीतिक दलों के लिए वह दुर्लभ है।
माननीय मुख्यमंत्री परम दयाल श्री ठाकुर के दर्शनार्थ सत्संग आश्रम देवघर बराबर ही आते थे एवं श्री चरणों में शीश नवाकर बहुत देर तक बातचीत करते हुए प्रभु के अमीर साहचर्य का उपभोग करते थे। जीवननाथ जगन्नाथ, पेज नंबर 177, 178 और 179 से। जय गुरु।